जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के संबंध में जो विभिन्न भ्रांतियां प्रचलन में आ गई है, उसके निवारणार्थ, उसके निवारण हेतु अपन ये वास्तु के ग्रंथ, ये श्रृंखला देख रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वास्तु के ग्रंथों में क्या लिखा है, अर्थात वास्तु किसको कहते हैं और प्लानिंग का कितना महत्व है, वास्तु का स्कोप कितना है, उसके अंतर्गत अपन यह सम्रांगण सूत्रधार इस ग्रंथ को देख रहे हैं। सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज द्वारा 10वीं शताब्दी में लिखा गया वास्तु का एक ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है। और वास्तु पे एक अच्छी पकड़ करने के लिए ये ग्रंथ अत्यंत आवश्यक है। तो इसके अपन अध्याय देख चुके हैं 20 तक। इसमें 84 चैप्टर्स हैं और वास्तु के सारे डायमेंशंस इसके अंतर्गत समाहित हैं। तो 21वां अध्याय है द्वा सप्तति त्रिशाल लक्षणम, कि 3 दिशाओं में बने हुए जो घर होते हैं, त्रिशाल भवन जो होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम क्या है, उनके गुण क्या है, उनका फल क्या है, उसका वर्णन है 21वें अध्याय में। 2 दिशाओं में बने हुए कमरे, जिसको कि द्विशाल घरों के नाम से जानते हैं, उसका वर्णन अध्याय 22 में है। और 1 शाल भवन जो है, उसका अध्याय 23 में वर्णन है। ध्रुव धान जय नन खर कांत, फिर इन्हीं के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से द्विशाल और त्रिशाल जो भवन बनते हैं, फिर उसके आगे कैसे अलिंद आदि की स्थापना करते हैं, पट्ट आदि को रखते हैं, तो कैसे भवन की संज्ञा जो है वो परिवर्तित होती है, उसके गुण परिवर्तित होते हैं। इसका विस्तार से वर्णन यहां सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में अपने को प्राप्त होता है। इतने संख्या के ग्रहों का वर्णन अन्य किसी ग्रंथ में प्राप्त नहीं होता है। फिर कहा द्वार पीठ भित्ति मान आदिकम, कि कहा है कि द्वार जो है, दरवाजा जो है, दीवार जो है, इनका मान क्या हो, इनके मेजरमेंट्स क्या हो। पीठ यानी आसन यानी प्लिंथ, उसका मेजरमेंट क्या हो, इसका वर्णन है। फिर 25वां अध्याय है समस्त ग्रहणाम, ये जो सभी प्रकार के घर हैं, कुल मिला के 1 शाल द्विशाल त्रिशाल चतुशाल पंचशाल 10 शाल तक के वर्णन है इसमें। तो उनका टोटल कितने प्रकार के घर बन सकते हैं, तो कहा असंख्य प्रकार के घर बनते हैं, तो उसका वर्णन यहां अपने को प्राप्त होता है। उसके बाद 26वां अध्याय है आयादी निर्णय, भवन की, प्लॉट की, कॉलोनी की, नगर के जो मेजरमेंट है, लंबाई चौड़ाई, उसका मान क्या होना चाहिए, उसको बताया गया है। 27वां अध्याय है सभा अष्टकम, विभिन्न प्रकार की सभाओं का वर्णन है। 28वां है ग्रह द्रव्य प्रमाणानि, कि ये जो घर में अपन विभिन्न प्रकार के अवयव बनाएंगे, द्वार बनाएंगे, उनका प्रमाण क्या होगा, चौखट का प्रमाण क्या होगा, स्तंभ का प्रमाण क्या होगा, तुला बीम का प्रमाण क्या होगा। तो जितने भी ये द्रव्य अपन उपयोग में लाते हैं, उसके मान का वर्णन अध्याय 28 में है। ये सब वास्तु है। फिर 29वां अध्याय 29 चैप्टर है शयन यानी पलंग, आसन यानी कुर्सी कह लो उसको, उसके लक्षण का वर्णन है। 30वां अध्याय राजगृह विधानम है, कि जो हमको प्लानिंग करना है वो किस प्रकार करना। इसका 31वां अध्याय यंत्र विधानम, ये सम्रांगण सूत्रधार की विशेषता है कि इसमें यंत्रों का वर्णन है, लिफ्ट का वर्णन है, एरोप्लेन का डिस्क्रिप्शन है, और भी अनेक प्रकार के जो कौतुक करते हैं, पलंग कैसा हो, विभिन्न प्रकार का वर्णन, पुतलियां कैसी हो, ऑटोमेटिक सिस्टम्स कैसे हो, अपने आप खुलने वाले द्वार कैसे बनाना, ये सारा डिस्क्रिप्शन, विमान कैसा हो, अपने को अध्याय 31 में मिलता है। और कितना उत्कृष्ट वास्तुशास्त्र राजा भोज के समय उपलब्ध था,
ये सारा सम्रांगण सूत्रधार के इस 31वें अध्याय को देखकर भी अपन जान सकते हैं। फिर जो वाहन है, गजशाला, वो कैसी हो, अश्वशाला घुड़साल कह लो, ये जो हाथी और घोड़े से संबंधित जो स्थान बनाए जाएंगे वो किस प्रकार के हों, उसका डिस्क्रिप्शन है। उसके पश्चात घरों में कैसी कैसी ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, पिक्चर, उसका उपयोग करना, उसका डिस्क्रिप्शन है प्रयोज्य अप्रयोज्य में। और इससे अपने को ज्ञात होता है, मालूम होता है कि किस प्रकार की ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, पिक्चर्स, किस कक्ष में कौन सी ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट रखना चाहिए और किन का निषेध है और उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। ये सारा वर्णन विस्तार से अध्याय 34 में किया गया है। 35वां अध्याय शिलान्यास विधि का है। दक्षिण भारतीय ग्रंथ जो है, मानसार है, मयमत है, उसको गर्भ विन्यास का है। उत्तर भारत के ग्रंथों में उसका नाम शिलान्यास दिया है, फाउंडेशन डिपॉजिट्स। तो कैसे करना उसकी विधि है। फिर हवन की विधि है, 36वां अध्याय बलिदान विधि। फिर खूंटी कैसे लगाना, कीलक सूत्रपात में है। फिर वास्तु संस्थान मातृका 38वां अध्याय, उसमें यह बताया गया है कि 40 प्रकार के जो विभिन्न आकार होते हैं, चाहे वो टाउन का हो, चाहे वो प्लॉट का हो, चाहे वो बिल्डिंग का हो, उनके क्या रिजल्ट हैं। स्क्वायर शेप की क्या प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगुलर की क्या प्रॉपर्टी है, ट्रेंगुलर की क्या प्रॉपर्टी है, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टोगन, और भी जो अनेकानेक प्रकार के 40 आकार हैं, वो किस किस के लिए शुभ है। राजा के लिए कैसा आकार शुभ है। जो अपन ये सब मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करेंगे, राजा मतलब कि आपको जब सब कुछ चाहिए, सर्वसमर्थ बनना चाहते हैं, तो राजा के लिए दिए गए आकार का प्रयोग करें। उस आकार का प्लॉट खरीदें, उस आकार का भूखंड बनवाएं, उस आकार का बिल्डिंग बनवाएं। तो शेप्स और उसकी प्रॉपर्टीज, ये मातृका संस्थान अध्याय, वास्तु संस्थान मातृका कह लो, 38वें अध्याय में बताया है। 39th जो चैप्टर है, 39वां जो अध्याय है, वो द्वार गुण दोष है कि द्वार किस पद में हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं, किस किस पद में द्वार शुभ है, किन किन पदों में द्वार अशुभ है, फिर लकड़ी में कौन से दोष हैं या द्वार की बनावट में कौन से दोष हैं, उसके क्या दुष्परिणाम हैं। द्वार के सामने जो वेद होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वो शुभ नहीं है, तो किस प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या दुष्परिणाम होते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन इस अध्याय 39 में है। 40th नामक जो चैप्टर है, जिसका नाम पीठमान है, कि जो प्लिंथ है वो कैसी होना चाहिए, मंदिरों में कैसी होना चाहिए, घरों में कैसी होना चाहिए, महलों में कैसी होना चाहिए, उसका मेजरमेंट क्या है। तो इस प्रकार से जब अपन सम्रांगण सूत्रधार को देखते हैं तो अपन ये पाते हैं कि वास्तु का जो स्कोप है वो कितना व्यापक है। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने अध्याय 21 से लेकर 40 तक इनके नाम को देखा, और ये सारे विषय वास्तु से संबंधित हैं, वास्तु ही है। तो एक कुशल वास्तुशास्त्री बनने के लिए सम्रांगण सूत्रधार का ज्ञान कह लो, वो आवश्यक है। आगे इसमें देखेंगे कि शास्त्र, कर्म, प्रज्ञा और शील स्थपति लक्षण बताए हैं कि कुशल स्थपति वह है जिसे वास्तु से संबंधित शास्त्रों का ज्ञान हो, कर्म में कुशल हो, प्रज्ञावान हो, शीलवान हो, ये सब इसमें आएगा। और अपन सारांश रूप में सारे चैप्टर्स भी देखेंगे, और आज के कॉन्टेक्स्ट में, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में उसको कैसे अप्लाई करना, वास्तुशास्त्र के नियमों को, इनको भी देखने का, समझने का प्रयास करेंगे, और ये क्रम अपना चलता रहेगा। तो अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में इसी विषय को और आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।